कैथल में ऑटो चालक से मारपीट, पुलिस पर भी सवाल। यहाँ कुछ पुलिस वाले आए थे जिनका मैं नाम पता तो जानता नहीं हूँ। वो मुझसे समझौता करवाना चाहते थे, कहते भी उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो राज्य बंदा कर ले। तो उन्होंने ये FIR फाड़ दी जी, ये समझौता का लिख रखा है जो, इसमें मेरे डैडी के साइन ले लिए थे जी उन्होंने, तो ये फाड़ के और भाग गया जी वो पुलिस वाला, और धमकी दे के गया अब इनको देख लूंगा तुम लोगों को भी। कैथल के कबूतर चौक पर ऑटो चालक शमशेर सिंह के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। शमशेर के मुताबिक 17 तारीख की सुबह एक कार चालक से कहा सुनी के बाद उसे बुरी तरह पीटा गया, जिसमें वह घायल हो गया। आरोप है कि अस्पताल में बयान लेने पहुंचे पुलिस कर्मचारी ने भी समझौता करने का दबाव बनाया और कहा कि आरोपी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि पीड़ित को इंसाफ मिलेगा या दबाव में होगा समझौता। मेरा नाम शमशेर सिंह है जी। कहाँ से हो? मैं गांव के ओडक से हूँ सर। कैसे हो आपके पास? मैं यहाँ बीज मार्केट में ऑटो चलाता हूँ सर, और कुछ आते हुए सुबह में स्कूल की कॉलेज की लड़कियों को लेके आता हूँ, और इस वजह से मैं 9 बजे से पहले ही आ जाता हूँ। तब तक तो बाज़ार भी नहीं खुलता, और मैंने अपनी ऑटो को साइड में लगा करके खड़ा किया हुआ था। कुछ देर में एक गाड़ी वाला आया, जो मारुति स्विफ्ट गाड़ी थी, कौन सी यही होगी शायद, मैंने ध्यान नहीं दिया। मारुति गाड़ी वाला आया, उसने मेरे साइड बगल में गाड़ी को खड़ा कर दिया, और उसमें कनेक्टर साइड में एक लेडीज़ बैठी थी। उसने कहा भाई साहब मुझे नीचे उतरना है, आप अपनी गाड़ी को थोड़ा पीछे करिए। तो मैंने पीछे कर दिया और वो लेडीज़ उतर गई। पुनः मैंने वहीं फिर अपना ऑटो को खड़ा कर दिया, जिससे वो कार ड्राइवर आग बुलबुला हो गया, कहने लगा यहाँ क्या तुम्हारा प्लॉट कट रहा है, तुम यहाँ गाड़ी क्यों करते हो। उसने मुझे बद्दी बद्दी गालियाँ देनी शुरू कर दी, जिससे मैंने भी उसको 1-2 गालियाँ निकाल दी, जिससे वो गुस्से में बेकाबू हो गया और गाड़ी से लोहे की रोड निकाल कर वो मुझे मारने को दौड़ा सर। मैंने अपने आप के बचाव में मैंने अपने हाथ को ऐसे किया जिससे कि मेरा हाथ टूट गया, और मैं अपने हाथ को ऐसे पकड़ के बैठ गया। उसने 2-3 रोड मेरे सर पे मारी सर, जिससे मैं बेहोश हो गया, और वो अपनी गाड़ी में बैठ कर के भागने लगा। तो वहाँ लोग इकट्ठे हो गए और उसको पकड़ लिया, उसको पकड़ के पुलिस के हवाले किया, और मुझे एम्बुलेंस द्वारा यहाँ सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट करवा दिया। और वो 17 तारीख की बात है सर, 3 दिन पूरे गुजर चुके हैं। पुलिस प्रशासन ने मेरी कोई सुनाई नहीं करी, कोई कार्रवाई नहीं करी, और यहाँ कुछ पुलिस वाले आए थे जिनका मैं नाम पता तो जानता नहीं हूँ। वो मुझसे समझौता करवाना चाहते थे, कहते भी उनका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा तो राज्य बंदा कर ले, और वो मुझसे दस्तखत करवाने लगे, कहते कुछ नहीं बिगड़ेगा, ये तो इसमें तो कोई केस ही नहीं बनता। और वो मुझे डरा कर अभी दस्तखत करवा रहे थे। मेरे बच्चों ने रोक दिया, तो उन्होंने वो कागज़ फाड़ के यहाँ से भाग गए हैं। की घटना थी? ये भी किए हैं 1 घंटा पहले की बात है सर। आपके जो अटैक करा था कब करिया था? हाँ जी, आपके चोट मारी कब मारी? मेरे चोट 17 तारीख को सुबह 9 बजे के आसपास ही मारी है सर। जानते हो आप उनको? उसको मैं फौरी तौर पे जानता हूँ सर, वो सिल्ला खेड़ा का है, और उसको वो वहाँ बीज लेने आता है, मैं उसको अच्छी तरह से जानता हूँ सर। तो आपका पुलिस पे आरोप है, वे पुलिस मारा मन करे? पुलिस वाले कहते उसका तो कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, तो दस्तखत करते राज्य बंदा कर ले तो बेहतर रहेगा। जिसका वो मुझसे दस्तखत प्रेशर डाल के दबाव कर घेर के मुझसे राज्य बंदा करवाना चाहते थे, जो बीच में मेरे बच्चे ने कह दिया भी ऐसे तो हम राज्य बंदा नहीं करेंगे, जिससे कि वो कागज़ फाड़ के यहाँ से भाग गए हैं सर पुलिस वाले, और मुझे धमकी दे गया उनका जो तो कुछ बिगाड़ लेगा बिगाड़ ले, तेरे से जो बिगड़ेगा बिगाड़ लेगा वह। हम अपराधी के साथ खड़े हैं, ना कि तेरे साथ है। संजीव कुमार है जी। क्या था झगड़ा ये? और परसों मेरे डैडी के ने कोई वो भगत सिंह चौक पे वहाँ पे किसी ने रोड के साथ हमला कर दिया, तो उसके बाद हाँ जी भगत सिंह आप चौक कहाँ गए? मैं क्यों कम सर। फिर यहाँ झगड़ा कैसे किया?
यहाँ ऑटो चलाते हैं सर, मेरे डैडी वहाँ कई साल से वहीं पे लगाते हैं जी। तो वहाँ देखो जी, मेरे डैडी की जान पहचान जानता है वो अच्छी तरह उसको, जिसने चोट मारी है उसने पहले भी धमकी दी हुई है मेरे डैडी को, पहले भी हुआ था। तो अब की बार तो उसने उसको चोट ही मारी है जी। तो उसके बाद यहाँ पे एडमिट कर रखा सर, कोई पुलिस वाला बयान लेने भी नहीं आया तो उल्टा हमारे को धमकी देने लग गया। कह रहा भी इनू क्या उसके ऊपर ना बस ये 300 वो लगेगी, 22 लगेगी या 24-25 लगेगी, बिनू के क्या कर लोगे, FIR दर्ज कराओगे तब बिनू का 3 महीने तो घर ही बैठना, और नहीं कराओगे तब भी घर ही बैठना। तो इससे अच्छा नु का छोड़ो, नु का क्या करोगे FIR करा के। तो यहाँ वहाँ फ़ोन करा के प्रेशर पड़ा तो सर आज वो FIR लेने के लिए आया था। FIR लेने के बजाय समझौता लिखने लग गया सर। समझौता लिख के मेरे डैडी की सिग्नेचर ले ली इस पर सर, भी कॉम्प्रोमाइज़ करा लिया हमने। उसके बाद वो मेरे सिग्नेचर लेने लगा तो सर मैंने उसको पढ़ कर देखा, मैंने कहा सर भाई ये तो आप समझौता लिखने लग रहे हो, FIR तो आपने लिखी ही नहीं है, तो ये लिखने लग रहे हो आप भी, आप इनके पक्ष में हो भी या हमारे, चोट तो हमारे मार रखी है भी, आप FIR की जगह समझौता लिखने लग रहे हो। तो उन्होंने ये FIR फाड़ दी जी, ये समझौता का लिख रखा है जो, इसमें मेरे डैडी की साइन ले लिए थे जी उन्होंने, तो ये फाड़ के और भाग गया जी वो पुलिस वाला, और धमकी दे के गया अब इनको देख लूँगा तुम लोगों को भी। अच्छा, झगड़ा किस बात के लिए होता? उसने जी वहाँ सुबह सुबह वो खाद की उसकी वो है जी दुकान, वहाँ पे लगाते हैं जी मेरे डैडी, वहाँ कहीं छोड़ने के लिए जाते हैं वहाँ लोड करके। गड्डी वाला आया जी, वो पहले गड्डी साइड में खड़ी कर ली जी उसने, मेरे डैडी को उस टाइम तो कुछ बोला नहीं, दुकान में चला गया, आके वहाँ से फिर गाली गलौज करने लग गया जी, जाति पाती सोच गालियाँ दी, कह रहा उनका यहाँ पे खड़े हो जाते हो, उन्होंने तुमने मोल ले लिए सड़क, यहाँ पे तुम्हारा नाम लिख दिया है। मेरे डैडी बोले भाई मैं तो 5-7 सालों से यहीं पे खड़ा होता हूँ, ब्याज पहले थोड़ी खड़ा हूँ यार, और ये पुलिस ने ये लाइन खींच रखी है, इससे साइड से ऑटो वाला को जगह दे रखी है खड़े होने के लिए, भाई मैं यहाँ पे खड़ा होता हूँ, कह रहा उनका मोल ले लिया तुमने, पहले ये बात कह के फिर मेरे डैडी को मुक्का मारने लग गया जी। वो मेरे डैडी साइड में होया तो फिर गड्डी से लोहे की रोड लेके आया जी वो, तो उसने मेरे डैडी को मारा, तो मेरे डैडी ने पहले हाथ हटा लिया, हाथ पे लगा जी यहाँ पे फ्रैक्चर है। उसके बाद जब वो मेरे डैडी हाथ पकड़ के नीचे बैठ गया तो उसके बाद 3-4 बार उसने सिर में वार किए जी। कब की घटना? ये परसों की है सर, सुबह की। परसों सुबह की? हाँ जी। आया कोई FIR के लिए फिर लेने के लिए? नहीं आए नहीं जी, आए हैं पुलिस वाले, कल आए थे, कल भी हमको धमका के बग्गे नु कह रहे अभी अब क्या कर लोगे आप उसका FIR कटवा के, वो FIR कटवाओगे तब भी 3 महीने आपको घर ही बैठना, अगर करवा दोगे तब भी बैठोगे, नहीं करवाओगे तब भी बैठोगे, होना कुछ नहीं है उसका, नुका हम उसको अरेस्ट भी नहीं कर सकते हैं, अभी उसको ऐसे ही पर्चा ही नहीं बनता उसके ऊपर अरेस्ट करने का, क्या कर लोगे आप उसका। क्या सिटी में करवाई थी या ये डायल 112 बुलाई थी सर हमने। डायल 112? हाँ जी, डायल 112 बुलाई थी सर, तो उसके बाद मेरे ख्याल से सिटी में गया होगा सर ये। सिटी वाले आए थे? हाँ सिटी वाले ही आए थे, वर्दी वगैरह पहन नहीं रखी थी सर उन्होंने, आके वो हमें ही धमकाने लग गए, FIR तो लिखनी दूर की बात। क्या मांग करते हो आप? कुछ नहीं, हमारा चोट मार रखे सर। जी भाई जिस हिसाब से उसने हमला करा, एक बुजुर्ग आदमी पे हाथ उठाया, ये भी नहीं सोचा भी उम्र कितनी है और ना ही कोई उसकी गलती थी, उसके बावजूद भी हमने चलो 112 बुलाई थी, तो कोर्ट केस हम ये सोच रहे हैं भाई कोर्ट में केस जाए और उस पे जो भी था मुजरिम अच्छे से अच्छे कार्रवाई उसको अरेस्ट करे। उसने तो बिल्कुल जान से ही मार देता सर, अगर जो वहाँ पे दुकानदार अगर वो आके ना मेरे डैडी को छुटवाते। क्या आपके डैडी का नाम? मेरे डैडी का नाम शमशेर सिंह है जी। क्योड़क से? हाँ जी, क्योड़क से हैं जी।